हाथरस जो किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा में बना रहता है। ऐसा ही कुछ फिर से हाथरस में हुआ। रजनीश कुमार जो कि मथुरा के निवासी थे, सेठ फूलचंद बागला पीजी कॉलेज में जियोग्राफी के प्रोफेसर थे। ये अपने ही कॉलेज की गर्ल स्टूडेंट को जॉब दिलाने तथा एग्जाम में अच्छे मार्क्स देने का झांसा दे करके इनके साथ सेक्सुअल होते थे, फिजिकल होते थे और साथ ही इनकी वीडियो भी बना लेते थे। रजनीश कुमार अभी तक 30 से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार कर चुके हैं तथा 65 वीडियो बना चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने वीडियो पोर्न वेबसाइट में भी डाला। परंतु एक सवाल हमारे सामने आता है कि जब ये सब लड़कियों के साथ हो रहा था तो लड़कियां आगे क्यों नहीं आई? इसके बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं? क्या इन्हें किसी बात का डर था या फिर इन्हें डराया जाता था? 2023 में एक लड़की ने हिम्मत करके कॉलेज मैनेजमेंट को ये सारी बातें बताई कि रजनीश हमारे साथ कैसे ओछी हरकतें करते हैं, परंतु कॉलेज मैनेजमेंट ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। काफ़ी समय बीतने के बाद सारी लड़कियों ने मिलकर महिला आयोग को विद प्रूफ व्हाट्सएप चैट जो कि रजनीश अपने गर्ल स्टूडेंट के साथ करते थे और भी कुछ अदर प्रूफ लेकर के वहां गई, गुहार लगाई, जिसके बाद महिला आयोग ने काम किया। तथा आपको बता दें, रजनीश की पहली एफआईआर 13 मार्च 2025 को हाथरस थाना क्षेत्र में हुई थी। इस पूरे केस को लेकर के हाथरस के डीएम ने बहुत गंभीरता दिखाई है। रजनीश ये सारा कार्य पिछले 2 सालों से कर रहे थे। वर्तमान समय में रजनीश फरार हैं। हाथरस के डीएम ने इस पूरे केस को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसके चलते उन्होंने 4 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया है जो कि रजनीश से पूछताछ करेंगे और इस पूरे केस को सॉल्व करेंगे। ऐसी रस का अय्याश प्रोफेसर प्रयागराज से कर लिया गया गिरफ्तार। परंतु एक सवाल हमारे सामने आता है कि ये प्रोफेसर जो गर्ल्स स्टूडेंट के साथ अश्लीलता करता था, उसकी वीडियोज कैसे बनाता था? आपको बता दें कि रजनीश ने पुलिस के सामने ये कबूलनामा दिया है कि उसने अपने मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था जो कि मोबाइल की फ्रंट स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी रिकॉर्डिंग हो सकती थी। ये सॉफ्टवेयर उसने अपने मोबाइल तथा लैपटॉप दोनों में ही इंस्टॉल कर रखा था और जब ये गर्ल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ऐसी अश्लीलता करता था, उस टाइम ये मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता था, जिसे दिखा करके, ये सारी रिकॉर्डिंग दिखा करके बाद में ये गर्ल्स स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल भी करता था, जिसका एक बड़ा कारण था कि कोई भी लड़की आगे आकर के इसके खिलाफ आवाज़। इस संबंध में बताना है कि दिनांक 19/3/2025 को आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी जनपद प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे से की गई है। ठीक है, और जब इनको यहाँ पे लाकर नियमानुसार पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ष 2001 में इन रजनीश कुमार की नियुक्ति पीसी बागला कॉलेज में अध्यापक के तौर पे हुई। इनकी शादी वर्ष 1996 में होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से इनकी कोई संतान नहीं हुई। तत्पश्चात इन्होंने 2008 के आसपास अपनी दूसरी शादी के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया और इनको कुछ ऑफ़र भी आए। इसी दौरान एक जिनके यहाँ से ऑफ़र आया था वो महिला, लड़की इनके पास आई और इस दौरान इन्होंने उनके साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। तत्समय इनके घर पर, उस जगह पे जहाँ घटनास्थल था, वहाँ का कंप्यूटर ऑन था, उसका वेबकैम ऑन था और वह जो दुष्कृत्य है वह उस कंप्यूटर में लगे वेबकैम में दर्ज हो गया। इट वॉज एक्सीडेंटल। बाद में जब इन्होंने कंप्यूटर को चेक करते ही तो उस कंप्यूटर में वह जो दुष्कृत्य है वो रिकॉर्ड था, सेव था। यहाँ से इनको लगा कि यह अच्छा तरीका है किसी को ब्लैकमेल करने का, उसके साथ शारीरिक संबंध या यौन शोषण बनाने का। तत्पश्चात कोरोना के ठीक पहले 2019 के आसपास इन्होंने अपने कॉलेज की ही एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी जो संविदा पे थी, उनके साथ भी इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान इनको यह ज्ञात हुआ कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यह रिकॉर्डिंग इस तरह से की जा सकती है कि फ्रंट स्क्रीन तो ऑफ रहेगी लेकिन वेबकैम इनका ऑन रहेगा।
और जानकारी किसी को नहीं होगी। तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और जिस तरह का एक काम करते थे गलत काम, वो रिकॉर्डिंग वो उसमें कैमरे में कराते थे। तत्पश्चात इन्होंने अपने कॉलेज की छात्राओं को भी प्रलोभित करना शुरू किया और अपने पद का प्रभाव दिखाकर कि मैं आपको हायर कोर्सेज में एडमिशन करा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा और अच्छे अंकों से पास करा दूंगा। इन चीज़ों का प्रलोभन दिखाकर और गिफ्ट और पैसे देकर उनको प्रलोभित किया और उनके साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू किया और इसी जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका वीडियो भी बना लेते। जब एक बार वीडियो बन जाता था तो उसका भयादोहन कर उन्होंने अन्य लड़कियों उसके और अन्य लड़कियों के साथ भी। जब कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था, तब एक लड़की ने, जिसने अपनी साहसी वीरत्व की भावना को दिखाते हुए कॉलेज मैनेजमेंट से जाकर के शिकायत की थी, परंतु मैनेजमेंट और वहाँ के प्रिंसिपल, जिनके इंटरव्यू में ये सारा केस होने के बाद उनका इंटरव्यू लिया गया, जिस पर भी वो कंटिन्यू स्माइल कर रहे थे और बोल रहे थे ऐसा कुछ तो हमारे कॉलेज में हुआ ही नहीं। तो क्या ये शिकायत झूठी थी? नहीं दोस्तों, जब इस शिकायत पर कॉलेज मैनेजमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की तो ये लड़कियां विद प्रूफ महिला आयोग पहुंची। महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव ने बताया कि 11 मार्च यानी होली से एक दिन पहले उनके पास ये केस आया, क्योंकि उस दिन अपर्णा यादव पर्सनली सबसे मिल करके उनकी प्रॉब्लम्स सुन रही थी। तो ये केस आने के बाद उन्होंने तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए और उसके बाद ही रजनीश जैसे अय्यास भगोड़े प्रोफेसर का पर्दाफाश हुआ। और दिन पहले ये केस आया था महिला आयोग में मेरे पास और मैं संयोग से उस दिन जो है सबसे मिल रही थी जब मेरे नोटिस में ये आया। मैंने इस पे त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे और मुझे बहुत खुशी है आज कि ये आदमी पकड़ा गया है। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस की फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी मशक्क़त के साथ जो है ऐसे दरिंदे को आप पकड़ पाए और जो है अब वो सलाखों के पीछे है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है महिलाओं के लिए कि उनका विकास और उनका उत्थान सर्वथा भारत वर्ष में हो और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का भी यही भाव रहता है कि त्वरित जानकारी के लिए जुड़े रहिए मिस्ट्री हिस्ट्री चैनल के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।